हेलो गाइस, मैं प्रदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज है 9 जून 2020 और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9 जून से बन सकते हैं तो इस वीडियो में हम उन्हें कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले फॉर द रेगुलर एंड लेटेस्ट अपडेट। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अब बात करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है मोनिका मेहता, राहुल श्रीवास्तव, राजीव टोपनो और गायत्री कुमार। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। तो किन्हें? मोनिका मेहता को। तो मोनिका मेहता को स्विट्जरलैंड में, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मोनिका मेहता को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ से भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। आप यहाँ पर इनकी फोटो भी देख सकते हो। तो इन्हें स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यह किसकी जगह लेंगे? तो मैं बता देता हूँ, यह सीबी जॉर्ज की का स्थान लेंगे। तो आपको याद रखना है यह किसका स्थान लेंगे? तो सीबी जॉर्ज का यह स्थान लेंगे। अब सीबी जॉर्ज को इन्हें कुवैत में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रख लेना है और आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके। अब मैं आपको बता देता हूँ कि गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो हाई कमिश्नर ब्रिटेन में भारत का किसे नियुक्त किया गया है? तो गायत्री कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब राजीव टोपनो, तो राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? राजीव टोपनो। और राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में, तो आपको याद रखना है रोमानिया में भारत का नया राजदूत का क्या नाम है? तो राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रख लेना है। और क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है क्योंकि अभी हाल ही में यह चर्चा में रहा है स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल और करेंसी से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप मुझे सभी के सभी स्विट्जरलैंड के कैपिटल और क्या करेंसी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताओ। अब अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से दिन पर? तो कौन से दिन पर विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत के कौन से राज्य में भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो आपको याद रख लेना है उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। तो सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो नाम पूछा जा सकता है उस पार्क का क्या नाम है, जगह पूछ सकते हैं और वह कितने एकड़ में है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वह 18 एकड़ में होगा, यहाँ से आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। और कहाँ पर? हल्द्वानी में। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो हल्द्वानी में, ठीक है। अब उसका क्या नाम है? उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क। तो इस पार्क का क्या नाम है? उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क। तो इसे 18 एकड़ के क्षेत्र में यह फैला हुआ है लगभग। और इसमें लगभग 500 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब उत्तराखंड के बारे में नोट कर लेते हैं थोड़ा से पॉइंट, जो अभी हाल ही में उत्तराखंड खबरों में था। तो उत्तराखंड सरकार ने अपने प्रवासी, जितने भी वहाँ के प्रवासी हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है, आपको याद रख लेना है। और बेरोजगारों के लिए, वहाँ के बेरोजगारों के लिए एक सहायता के लिए एक पोर्टल लॉन्च करा है जिसका क्या नाम है? होप। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बेरोजगारों की सहायता के लिए किस राज्य ने एक होप पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और अभी हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपने जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी प्रमोशन के लिए मिलने वाला आरक्षण भी खत्म कर दिया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2020 में भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गूगल क्लाउड के सीनियर डायरेक्टर का नाम पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, किन्हें? अनिल वल्लूरी को। तो बी इसका सही उत्तर है। अनिल वल्लूरी को भारत में गूगल क्लाउड के
सीनियर डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब आपको याद रखना है इसके बारे में। और अभी हाल ही में मार्च 2020 में, तो मार्च 2020 में गूगल क्लाउड के प्रबंध निदेशक के रूप में करण बाजवा को नियुक्त किया गया था। तो ये भी आपको याद रख लेना है, करण बाजवा को। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इनका नाम भी आपको कॉपी में नोट कर लेना है। और गूगल क्लाउड को कब लॉन्च किया गया था? तो गूगल क्लाउड को लॉन्च किया गया था 7 अप्रैल। कब? 7 अप्रैल 2008 को इसे लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अब कुछ और नियुक्ति के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो ब्रिजेंद्र नवनीत को, किन्हें? ब्रिजेंद्र नवनीत को WTO में, कहाँ पर? WTO में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और कृष्णेंदु मजूमदार को, इन्हें बाफ्ता का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपको ये चीज़ भी नोट कर लेनी है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व महासागर दिवस 2020 का विषय क्या है? तो अब यहाँ पर थीम पूछी गई है, तो हमें 2020 की थीम बतानी है वर्ल्ड ओशन डे की। तो वर्ल्ड ओशन डे की थीम क्या है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनोवेशन फॉर दी सस्टेनेबल ओशियन। तो बी इसका सही उत्तर है। तो 2020 की थीम क्या है वर्ल्ड ओशन डे की? तो इनोवेशन फॉर दी सस्टेनेबल ओशियन अब की बार इसकी थीम है। और प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह है 8, तो 8 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है। तो एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2008 में पहली बार इसे मनाया गया था। विश्व महासागर दिवस को किसने मनाया था? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे मनाया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष का क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस। आपको ये चीज भी याद रखनी है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट डेज के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, और 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस। तो आपको याद रखना है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। और 6 जून को मनाया जाता है रूसी भाषा डे। तो रूसी भाषा डे कब मनाया जाता है? 6 जून को। और 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और अब की बार इसकी थीम क्या थी? तो टाइम फॉर नेचर अब की बार इसकी थीम थी। तो 5 जून को क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और 3 जून को, प्रत्येक वर्ष 3 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है। और 1 जून को, प्रत्येक वर्ष 1 जून को बनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। तो 1 जून को बनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। और ग्लोबल डे फॉर पेरेंट्स डे भी बनाया जाता है। आपको ये चीज़ अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। और जब भी मैं आपसे कुछ पूछा करूँ तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमजा कोया के केरल का, यहाँ पे लिख लेना, का केरल में कोविड-19 से मृत्यु हो गई है, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर आप हमजा कोया की फोटो भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि वह किस खेल से संबंधित थे। तो अब आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें फुटबॉल। तो फुटबॉल से यह संबंधित है। तो बी इसका सही उत्तर है। इनका क्या नाम है? हमजा कोया। तो यह है संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी खेलने वाले हमजा कोया का कोविड-19 के चलते इनका निधन हो गया है। अब इनका संबंध फुटबॉल से है, वह संतोष ट्रॉफी भी खेल चुके हैं, आपको याद रखना है। और अब कुछ और इम्पोर्टेंट शख्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली के पूर्व राज्यपाल और दिल्ली के पुलिस प्रमुख। कौन? दिल्ली के पूर्व राज्यपाल और दिल्ली के पुलिस प्रमुख, जिनका क्या नाम है? वेद मरवा का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। और विश्व वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, और विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जिनका नाम है कर्ट थॉमस। क्या नाम है? कर्ट थॉमस। आपको याद रखना है, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, यह अमेरिका के खिलाड़ी थे और इन्होंने 1978 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। और 1979 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीते थे। ये भी आपको याद रखना है। और अब तक इनकी बराबरी सिर्फ एक ही शख्स कर चुका है, जो कि 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जिनका नाम है सिमोन बिल्स। तो सिमोन बिल्स ने, इन्होंने भी 2018 में 6 गोल्ड मेडल जीते थे, आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में जाने माने अभिनेता जिनका कन्नड़ अभिनेता है जिनका निधन हो गया है, चिरंजीवी सर्जा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चिरंजीवी सर्जा जो कि एक कन्नड़ अभिनेता थे जाने माने, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। और जाने माने फिल्मकार बासु चटर्जी का भी निधन हो गया है। इनकी एक फिल्म का नाम था रजनीगंधा, तो आपने देखी ही होगी। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है, जिनका नाम है बासु चटर्जी। तो आपको याद रखना है और अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लेना है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2020 में
किस बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा उपलब्ध कराई है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस बैंक को, असम ग्रामीण विकास बैंक को किस बैंक ने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नाबार्ड बैंक ने। किसने? नाबार्ड बैंक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड बैंक ने कितने करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा उपलब्ध कराई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 270 करोड़। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, इसे नोट कर लेना है। अब अभी हाल ही में इसके साथ साथ अभी आपको याद रखना है कि नाबार्ड ने सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट थे उन्हें 25,000 करोड़ रुपए की तरलता सहायता प्रदान किया है। किसने? नाबार्ड बैंक ने। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको याद रखना है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी बोला जाता है, तो हिंदी में भी आपको याद रख लेना है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई। कब? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं बैंकिंग सेक्टर से, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एच डी एफ सी ने अभी हाल ही में, तो आपको याद रखना है, समर ट्रीट्स एक अभियान चलाया है। जितने भी अपने ग्राहक हैं उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए एच डी एफ सी ने एक समर ट्रीट्स अभियान चलाया है। और अभी हाल ही में आरबीआई ने पीआईडीएफ फंड जारी किया है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। किसने? आरबीआई बैंक ने। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और एसबीआई बैंक ने एक आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत किसने की है? आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसबीआई बैंक के द्वारा, ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के द्वारा जून 2020 में ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच की शुरुआत की गई है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा जून 2020 में ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच की शुरुआत की गई है। कब की गई है? तो विश्व पर्यावरण दिवस पर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कब की गई है इसकी शुरुआत? तो विश्व पर्यावरण दिवस पर एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच की शुरुआत आंध्र प्रदेश ने की है। तो ठीक है, आपको याद रखना है। यह मंच जितने भी लिक्विड अपशिष्ट है, तरल है, वायु प्रदूषक है, या फिर जितने भी खतरनाक ठोस कचरे हैं उनको संग्रह करने के लिए, उन्हें और उनके निपटान के लिए, देखरेख के लिए यह मंच बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो अभी बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के सीएम ने अभी एक रिस्टार्ट पैकेज की घोषणा की थी। तो आपको याद रखना है कि रिस्टार्ट पैकेज की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? तो आंध्र प्रदेश। अब इस पैकेज में है क्या? तो इसका उद्देश्य था जो भी कोविड-19 में जितने भी एमएसएमई है, जितने भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इन्हें फिर से शुरू करने के लिए रिस्टार्ट पैकेज की घोषणा की गई थी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा एक, मैं आपको नाम बता देता हूँ उसका, क्या है? जगन्ना विद्या दिवेना योजना। तो जगन्ना विद्या दिवेना योजना का आरंभ किसके द्वारा किया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। तो इसके तहत होगा क्या? जितने भी बीटेक स्टूडेंट है, आईटीआई स्टूडेंट है, बीएड है, बी फार्मेसी है, एमबीए है, या फिर एमएससी है, तो इन विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिभूति प्रदान की जाएगी। और जो भी योग्य स्टूडेंट होगा उन्हें 15,000 से 2,000 प्रदान किए जाएंगे इस योजना के तहत, ठीक है। तो यहाँ के सीएम का क्या नाम है? विश्वभूषण हरिचंद्र। आपको पता ही होगा आंध्र प्रदेश के सीएम का क्या नाम है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य ने हायर सेकेंडरी से लेकर मेडिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और पोस्ट ग्रेजुएट तक के सभी प्रवेश को 2020-21 के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि राज्य के द्वारा एक बड़ा ही अहम निर्णय लिया गया है। तो उस राज्य का हमें नाम बताना है यहाँ पर। तो किस राज्य ने हायर सेकेंडरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के सभी प्रवेशों को निःशुल्क बिल्कुल मुफ्त कर दिया है? तो आपके ऑप्शन है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। तो इसका राइट आंसर है बी, इसका सही उत्तर है। तो कोविड-19 के दौरान
यह परिवारों के लिए बड़ी ही राहत की घोषणा होगी जो कि असम सरकार के द्वारा की गई है। तो इसकी घोषणा किसने करी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो असम के शिक्षा मंत्री, जिनका क्या नाम है, एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है, हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है, जिन्होंने 7 जून 2020 को इसकी घोषणा की है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब असम ने एक और घोषणा की थी, यहाँ पर योजना चलाई है जिसका क्या नाम है, दवाओं के लिए एक होम डिलीवरी के लिए एक योजना चलाई है जिसका नाम है धनवंतरी। तो आपको याद रख लेना है, धनवंतरी योजना किसके द्वारा चलाई गई है, तो असम राज्य के द्वारा चलाई गई है। किस लिए, दवाओं की होम डिलीवरी के लिए, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, G20 के समूह के सदस्यों ने कोविड-19 के लिए, तो कोविड-19 के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की मंजूरी जताई है। तो आपके ऑप्शन है 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो आप मुझे सभी इसका कमेंट में सही उत्तर बताइए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।